अश्वत्थामा पांचों पांडवों की जगह बच्चों के सिर काट ले आया। अर्जुन ने पकड़ करके अश्वत्थामा को भगवान के और द्रौपदी के सामने किया। उसे वेज्जित करके उसके माथे की मणि निकाली, मुंडन करके छोड़ दिया। लेकिन भैया दुष्ट न छोड़े दुष्टता, कैसे हु सुख देत और धोएऊ सौ बार के काजर होतन श्वेत। उसने भलाई का बदला भलाई से नहीं दिया, उसने और ज्यादा नालायकी दिखाई। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया किसके ऊपर? जो उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसके ऊपर छोड़ दिया। उत्तरा ने जो है संसार को नहीं पुकारा, गोविंद को पुकारा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भैया भगवान ने जो है परीक्षित जी की रक्षा करी। उसके बाद जो है माता कुंती के पास में आकर के बोले, बुआ अब दुर्योधन मर गया, दुश्मन सारे समाप्त हो गए, अब तुम्हारे बेटे युधिष्ठिर को राजपाट मिल गया, अब आज्ञा होए तो मैं द्वारिका जाऊं। कुंती जो है भगवान से बहुत प्रेम करती थी, और जिनसे प्रेम होता है ना, उनके जाने की बात हृदय को स्वीकार नहीं होती, मन को स्वीकार नहीं होती। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। मिलत एक दारुण दुख देहि। भैया जैसे ही कुंती ने कपकपाते स्वर में, आंखों में आंसू लेकर के कहा, कि हर दुख में आप मेरे साथ रहे और सुख ने अभी दस्तक दी है, तुम जाने का नाम लेने लगे हो। इससे तो वो दुख ही अच्छे थे जिसमें कम से कम आप हमारे साथ तो थे। दुख और सुख ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। सुख में अपने मन की परख होती है, सुख में कि ये इन अच्छी परिस्थितियों को कहीं अपनी चतुराई, अपने बल, अपनी बुद्धिमानी का तोहफा तो नहीं मानता, अपनी बुद्धिमानी की कमाई तो नहीं मानता। सुख के दिनों को, सुख में मन कहीं अहंकार से फूलता तो नहीं है। सुख में अपनी फर्क होती है और दुख में अपनों की फर्क होती है। लेकिन ये मन भूल जाता है, मन बड़ा भुलक्कड़ है। दुख में जो घटनाएं घटित हुई उन्हें भूल जाता है, सुख में भी जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें भी भूल जाता है। दुख में बड़े संकल्प करता है कि मैंने इसको देख लिया, उसको देख लिया, समझ में आ गई, है ना। लेकिन जैसे ही सुख आते हैं उन लोगों के भी रंग बदल जाते हैं। फिर ये कहता है चलो कोई बात नहीं, गलती करी होगी, इनसे भी भूल हो गई होगी, है। भगवान दुख के दिन देता इसलिए है कि अपनों का असली चेहरा समझ में आ जाए। लेकिन ये मनुष्य जो है देखना ही नहीं चाहता।
कुंती कहती है कि भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मुझे आपका दर्शन होता रहे। यदि सुख में आप जाने की बात कर रहे हो तो ऐसे सुख की मुझे जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा कि मैं सुख में भी दर्शन देता रहूं, पुकारो तभी आ जाऊं, तो बोले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर आपका प्रसाद है। समुद्र मंथन से जहर निकला, सब लोग लेके चले शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान ने पूछा कि इसमें क्या है? बोले जहर। बोले किसने भेजा है? बोले भगवान ने, विष्णु भगवान ने। तो बोले यदि मेरे भगवान ने भेजा है तो भले ही जहर हो, मैं पी जाऊंगा, उनका अमृत समझ करके, प्रसाद समझ कर। हैं? आप सब लोग जानते हो विश्वास में बड़ी दम होती है। विश्वास के कारण जहर भी अमृत बन गया। और आप कहोगे वो महादेव थे इसलिए? ना भैया, ये घटना सतयुग की है। हो सकता है उस समय महादेव जी में बड़ी दम रही हो इसलिए। बोले अब कोई पी के दिखावे? अभी भी पी लेते हैं लोग। अभी तो कलयुग की ही बात है। मीरा के पास में तो उसकी सहेली थी, उसने कहा कि अरे तुम इसको मत पियो, ये जहर है। और जो लेकर के आई थी बोली नहीं नहीं मीरा पी ले, ये तेरे गोविंद का प्रसाद है। तब मीरा ने कहा मैं प्रसाद को कैसे ठुकराऊं सखी, भले ही जहर हो। यदि मैं विश्वास मान करके प्रसाद समझ करके पीऊंगी और फिर जहर निकला तो फिर ठाकुर जी कोई मर थोड़े गए हैं। उसी मीरा ने उस जहर को ठाकुर जी का प्रसाद समझ करके पिया और मीरा नहीं मरी, जहर मर गया और वो अमृत बन गया। हाँ? ये तो तेरे ही वेश वास की बात है। तूने पत्थर कहा तो मैं पत्थर बना, तूने मूरत कहा तो मैं मूरत बना। ये तो तेरे ही वेश वास की बात है। धन्ना जट ने पुकारा, मैं झट आ गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी, मुझे पा गया। विदुरान कुंती बुआ ने कहा ठीक है, यदि आप सुख में हो तो मेरे साथ रहिएगा। तो स्वीकार, आपका प्रसाद है। और प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। स्वामी रामकृष्णदास जी महाराज, जो अभी कुछ दिन पहले उनका शरीर पूरा हुआ, गीता पर उन्होंने टीका लिखी साधक संजीवनी। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था उन्हें। राजस्थान के थे, बीकानेर साइड के। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उन्होंने एक बात लिखी कि सदैव हर परिस्थिति को प्रसन्नता पूर्वक जीना, मस्ती के साथ,
मस्तराम मस्ती में और आग लगे सब हैं। मस्ती को कायम रखना, मस्ती ही हस्ती है, मस्ती ही हस्ती है। तो मस्ती को जो कायम रखेगा तो जो उसको दुखाने वाले लोग हैं भी ये देख करके खुद मर जाएंगे कि हम कर करके मरेंगे, जाके मुंह पे जो सिकुड़न नहीं आई है भैया अब जाए दुख देवो बेकार है, चूंकि जो दुख में आता ही नहीं है। तो मस्ती हस्ती को जिंदा रखती है। तो उन्होंने एक सब वाक्य बनाया कि सदैव प्रसन्न रहना, हर हाल में प्रसन्न रहना कृष्ण भगवान की सर्वोपरि भक्ति है। भक्ति नहीं, सर्वोपरि भक्ति है। क्योंकि हमारे उदास हो जाने से न जाने कितने लोगों को उदास हो जाना पड़ता है, हैं? हमारे आस पास पड़ोस, घर के बाहर के। और लेकिन जब हम खुशनुमा होते हैं ना, हैं? तो हमको देख करके रोता हुआ आदमी भी हंसने लगे। ये जिंदगी है, ये जिंदा दिली भी है, हैं? तो भैयाओ सदैव प्रसन्न रहना। कुंती बुआ कहती है कि मैं इसका आपको प्रसादे सर्व दुखानाम हान रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। उसके बाद भगवान जो है पितामह भीष्म के पास में गए हैं और पितामह भीष्म को दर्शन दिया। तो पितामह भीष्म ऐसे पड़े थे कि वो अपने हाथों से प्रणाम नहीं कर सकते थे, असहाय थे, बाण लगे थे। उन्होंने मन ही मन केशव को प्रणाम किया और कहा भगवान आपके ही इंतजार में मैं पड़ा था, मेरी आंखें बस इसी का इंतजार कर रही थी कि आप आ जाओ और अंतिम दर्शन आपका कर लूं तो इस शरीर को छोड़ दूं। कई बार मृत्यु आई थी, कह रही थी बाबा चलो, मैंने मना कर दिया कि मुझे अभी किसी का इंतजार है। एक बात कहूं भैया, भगवान स्वयं चल करके दो वृद्धों के पास गए हैं, एक त्रेता में एक द्वापुर में। त्रेता में जटायु, द्वापुर में पितामह भीष्म। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। जो जटायु है उसे गोद में लिया है, उसकी अपनी बालों से जटाओं से धूल झराई है और उसके लिए राम जी रोए हैं। और चौथी बात, अपने हाथों से ही उनका क्रियाकर्म राम जी ने किया है, इतना काम किया। और भीष्म के पास में केवल गए हैं, न धूल जराई, न बाण निकाले, न खून पहुंचो, न मोह पहुंचो, न क्रिया करी। ऐसा क्यों? जबकि भीष्म बड़े भक्त हैं, बड़े अवतारी पुरुष हैं, गंगा मैया के बेटा हैं, और जटायु बिचारो गीद अधम अति आमिष भोगी। भीष्म ब्रह्मचारी हैं, शाकाहारी हैं, तपस्वी हैं, वीर हैं, योद्धा हैं, गंगा के बेटा हैं। और जटायु बिचारो मांसाहारी है, नहाता धोता नहीं है, पूजा पाठ तो जानता नहीं है, मंदिर कभी गया नहीं है। फिर इतना क्यों अंतर आया? जो काम भीष्म के साथ होना चाहिए वो काम जटायु के साथ हुआ, और जो जटायु के साथ होना चाहिए थे वो भीष्म के साथ हुआ। आप मेरी बात समझ तो रहे हैं ना? अब कारण समझिएगा। देश काल वस्तु, देश काल परिस्थिति के अनुसार वस्तु की कीमत होती है। कभी पानी बहुत महंगा बिक जाता है, दूध से भी महंगा, है ना। कभी टमाटर महंगा बिक जाता है, कभी मटर महंगी बिक जाती है, कभी सोना ऊपर चला जाता है।
है, समय की बात होती है, देश काल परिस्थिति की बात होती है, ऐसा है। और उस समय को जो व्यक्ति चूक जाता है वह फिर जीवन भर उस घाटे की भरपाई नहीं कर पाता। जैसे अभी मासूमपुर में ये समय आया है, सेवा का मौका है, यहाँ बड़ी दूर दूर के लोग आएंगे हैं। यहाँ के जो निवासी हैं मासूमपुर के, उनके लिए गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है। अतिथियों की सेवा, बड़ों की सेवा, पांडाल की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, आगंतुकों की सेवा, और कथा में दिन और रात एक कर दें, तन की, मन की और धन की सेवा। ये मौका है, और इस मौके पर की गई सेवा पूरे जीवन की तपस्या से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि देश काल की बात है। और जहाँ में जो लोग चूक जाएंगे, जो रह जाएंगे कि चलो फिर कब देख लेंगे, जहाँ थोड़ा सी सेवा कर लें, पैसा की थोड़ी सी जाम कर लें, फिर थोड़ी सी बाम कर लेंगे, थोड़ी सी बाम। पहले समय पे जो हो रहा है उसमें अधिक बढ़ चढ़ के भाग लो, बाद में ठाकुर जी जो कराएगा है। जो परिस्थिति सामने है उसमें पूरा 100% लगाओ। समय फिर मौका जरूरी नहीं है बार बार आवे न आवे, हैं? हमारे जो अलियापुर के परीक्षित थे ना, उन्होंने भागवत की कथा कराई थी आपके, हाँ उन्होंने भागवत कराई थी। तो जिस दिन उनकी विदाई हो रही थी तो उन्होंने मेरे कान में एक बात कही थी कि ऐसा आशीर्वाद दिएगा कि जल्दी से एक बार और बुला लूं मैं, अभी मेरा मन भरा नहीं है। और भागवत जो एक बार करा लेता है, सुकून को पा लेता है, उसका दोबारा मन करता ही है। तो उनकी मन में जो इच्छा थी, लेकिन भैया कोरोना काल आया और उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि समय का कोई भरोसा। जो आज पे टालता है ना, आज जो समय मिला है इसे 100% करिए। काल करे सो आज कर। तो जटायु ने बस ऐसा ही किया। क्या किया? जटायु के सामने और भीष्म के सामने एक जैसी एक परिस्थिति आई, विशेष परिस्थिति कहते हैं इसमें। देखो कुछ लोग एहसान माने या न माने, लेकिन प्रकृति उस एहसान का बदला हमें जरूर देती है। प्रकृति या परमात्मा एहसान का बदला, तुम दुनिया से आशा मत करना, समय आने पर हमारा काम है सेवा करना है। ये तुर्की है ना, तुर्की, इस पर जब संकट आया कोरोना में, हमने इसको वैक्सीन दी, हमने इसकी इतनी बड़ी सेवा करी है, अब वो गद्दारी कर रहा है तो उसकी गद्दारी उसी के लिए महंगी पड़ेगी है। हमारी सेवा तो हमारे कहीं न कहीं से परमात्मा उसका बदला जरूर देगा। हमारी सेवा कभी बेकार नहीं जाएगी। और हमने उनसे रिस्पॉन्स लेने के लिए सेवा करी नहीं, ये हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है कि जब किसी पर आफत आती है तो हमसे रहा नहीं जाता, ये हमारा स्वभाव है। ऐसे ही जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म वहां बैठे थे, और भीष्म इतने ताकतवर थे कि वो चाहते तो चीरहरण तो दूर, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उंगली भी लगा जाए, हाँ या ना। तो फिर चीरहरण कैसे हो गया? उसका एक कारण था कि हमारा बल यदि किसी के गिरवी रख जाए, हमारा बल, हमारी ताकत यदि किसी के गिरवी रख जाए तो फिर वहां हमें अधर्म करना पड़ेगा, अधर्म सहन करना पड़ेगा। कभी कभी लोग किसी ऐसे बड़े अधिकारी का बड़े होते हैं और फिर वो ऐसी ऐसी कामों में रौंदता है
कि मन गवाही नहीं देता लेकिन करना पड़ता है। ये बात को समझिएगा। इसलिए दिन तो अच्छे बुरे हैं, आते जाते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का एहसान मत ले लीजिएगा जिसकी नीयत गंदी हो, जिसके उद्देश्य गंदे हों। नहीं तो वो फिर तुम्हें ऐसे काम में प्रयोग करेगा कि जहां तुम्हारा जमीर मरेगा। और यदि नहीं करोगे तो फिर हमें मरना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमें मरना पड़ेगा, और करेंगे तो हमारा जमीर मरेगा। बस यही हालत जो है पितामह भीष्म की हो गई। और दुर्योधन और दुशासन अपमान करते रहे द्रौपदी का, लेकिन इन्होंने नार नीचे डाल करके उसका प्रतिरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया, जबकि ये सामर्थ्यवान थे। और यही बात जटायु के सामने आई। दोनों बूढ़े हैं, उसके सामने भी एक नारी का अपहरण हो रहा था, और वहां भी बहुत बलशाली व्यक्ति था सामने। दुर्योधन तो कुछ भी नहीं है, दुशासन तो कुछ भी नहीं है, रावण के सामने ये कुछ भी नहीं है। और ताकत में जटायु बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। लेकिन उसने क्या सोचा कि ऐसे जीने से मर जाना बेहतर है कि हमारे सामने अत्याचार हो रहा हो और हम टुकुर टुकुर देखते रहें, अपनी जान की चिंता करने के लिए। ऐसी जान का भी क्या अचार डालेंगे हैं? उसने ये सोच करके कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बच्चा से बच्चा जानता था कि जटायु मर जाएगा, और जटायु भी जानता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उन्होंने सोचा मरना बेहतर है, और पंगा ले लिया रावण से, और सीता जी की रक्षा करने की कोशिश की। पंख कट गए। अब लोग कहने लगे, लो और कर लो धर्म, और कर लो परोपकार, और कर लो, कट गए पंख। तो जटायु ने बहुत प्यारी बात कही, बोले तुम्हारे पंख होते हुए भी तुम गौरव नहीं प्राप्त कर पाओगे राम के हाथों में मरने का। मेरे पंख भले ही नहीं रहे, पर मैं राम के हाथों में शरीर छोड़ूंगा। ऐसे पंखों का भी क्या मतलब है, जो पंख तो हैं लेकिन उड़ान नहीं है। मेरी उड़ान राम तक थी और राम तक होगी। तो राम जी स्वयं चल करके जटायु जी के पास में आए। जब जटायु जी हे राम हे राम हे राम हे राम कर रहे थे, तो राम स्वयं चल करके जटायु के पास में आए, अपनी गोद में लेकर के कहा कि चाहो तो आपके पंख दोबारा उपजा दूं, शरीर को दोबारा से युवान कर दूं। बोले नहीं, ऐसी जिंदगी तो बार बार मिलेंगी, पर इतनी सुंदर मौत बार बार नहीं मिलेगी। ऐसी मौत कैसी कि आप सामने हैं, आपकी गोद में मेरा सर है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। लोग कहते हैं गंगा जी का तट हो, वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो। लोग कल्पना करते हैं, राम जी मेरी कल्पना तो साकार मेरे सामने खड़ी है, मैं कैसे मौत स्वीकार न करूं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंत राम कहे आवत। ऐसा मौका कहां मिलता है जो आप मुझे दे रहे हो। इसलिए जिंदगी नहीं, जिंदगी से बेहतर तो मेरी ये मौत होगी। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
यमुना का बंसी बट हो, मेरा मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से छवि मन में बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से पितामह कहते हैं कि मैंने तो कन्हैया युद्ध में भी तुम्हारा ही ध्यान किया है। आप सामने युद्ध करते थे, मैं आपका दर्शन करता था। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहे तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब जीव परमात्मा के सन्मुख होता है। भैयाओ, पितामह भीष्म से उनकी बुद्धि को लेकर के विदाई लेते हैं भगवान, और उसके बाद में परीक्षित जी का जन्म हुआ। थोड़े से बड़े हुए तो पांडवों ने राज तिलक कर दिया और वे उत्तराखंड को भगवान का भजन करने के लिए हरिहित भगवान की कृपा पाने के लिए हरिहित हेत गवन बन कीना।
परीक्षित जी महाराज राजा बने। एक दिन कलयुग से मुलाकात हुई तो कलयुग ने भगवान ने परीक्षित जी महाराज ने कलयुग पर बैन लगाया। बोले ये अत्याचार नहीं करोगे, तुम गाय को मार रहे हो और इधर जो है धर्म पे प्रहार कर रहे हो। बोले मैं कहाँ रहूँ आपके राज्य में, मुझे भी तो रहना है। बोले 4 जगह निश्चित कर दी। बोले यहाँ के अलावा तुम कहीं नहीं रहोगे। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः अव्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना। पहली जगह कलयुग कहाँ रहता है बताएं आपको? जहाँ पर ताश होते हैं। अब मुझे मासूमपुर का पता नहीं है, यहाँ पे ताश और जुआ होता है कि नहीं होता, भगवान करे नहीं होता होए। और जिनके घर में और चौतरा पे ताश होते हैं वहाँ कलयुग तांडव करता है, उनके घर में कलेश रहता है। खेलते हैं उनके घर में, और जो अपने द्वार पे खिलवाते हैं, बोलो करो भाई, उनके घर में। और सबसे ज्यादा जो देखते हैं उनके घर में। अब कुछ लोग कह रहे होंगे जो दिखवैया बैठे कहाँ हैं कि भैया देखे वायनो का दोष, हम तो देखते ही हैं। देखना हमेशा जब पुलिस जो है पकड़ा दगड़ी करती है तो खिलाड़ी तो भाग जाते हैं, वो यही चक्कर में रह जाता है कि हम तो देख रहे, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम देख रहे थे या खेल रहे थे? खिलाड़ी भाग गए और दर्शक पकड़े गए। इसलिए जहां ताश होते हैं वहां कलयुग रहता है। और दूसरी है जहां पर जो है नशा पत्ता होता है, चाहे अंग्रेजी को हो चाहे देसी को होए, वहां भी कलयुग रहता है। मासूमपुर का मुझे पता नहीं है, घोटारा का मुझे पता नहीं है, लेकिन कलयुग रहता है। जहां नशा होगा वहां जो है कलेश रहेगा, वहां दरिद्रता आएगी, उसके जीवन में अशांति जरूर होगी, चाहे कितनो बड़ो आदमी हो। यदि तुम झांक के भीतर का उतरे तो घुसबे को मौका मिल जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो ऊपर ते बड़ो आदमी है, भीतर जाके मामलो गड़बड़ है। यदि नशा है तो द्यूतम पानम है। वैसे पीने वाले लोग जो कहते हैं कि हम अपने बाप की पी रहे हैं, हम तो खूब पिएंगे, तो हम कब नहीं कर रहे हैं खूब पियो, हम तो अर्थ बता रहे हैं कि जाको परिणाम ये है। पीने वालों से मैं मना कभी नहीं करता हूं, मैं तो कहूँ डबल पियो, लेकिन हम परिणाम बता रहे हैं ना। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो छोड़ भी जाते हैं। वो कथा में जब 7 दिन सुनते हैं उनका मन कहता है कि नहीं नहीं, फिर वे आकर के हमारे कान में कहते हैं कि आपकी कथा सुन के हमने छोड़ दी। फिर वो एक बात और कहते हैं, किसी से कहना नहीं, हमने कि हम का ही कहेंगे, हमें तो बस जो चाहिए वो हो गया। तुमने हमारी बात मानी, हमें खुशी हुई। तो उनको भी मैं साधुवाद देता हूं जिनके मन में ये बदलाव का विचार आता है। और भगवान कहते हैं कि कोई कितनो बड़ो पापी होए, लेकिन यदि वो मेरी शरण में आता है, बुराई को छोड़ता है, तो मैं उस पर उसी समय कृपा करने को तैयार हो जाता हूं। द्यूतम पानम स्त्रियम, जहां की नारियां अमर्यादित रहती हैं वहां कलयुग रहता है, और जहां हिंसा होती है वहां कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा महाराज परीक्षित जी एक जगह तो मैं मनते दे दो। बोले बताओ। बोले सोने में। बोले ठीक है, तो सोने में और कलयुग को जगह दे दी। तो माताओं से मेरा निवेदन है कि सोनो चांदी राखो तो घर में ही राखो, छुपा के राखो, दिखाओ मत, ज्यादा लाद के मत चलो, नहीं 2-3 नुकसान तो सीधे सीधे होंगे। पहला नुकसान तो जो होगा, तुम्हारे सोने देख के कोई खुश थोड़ी हो ना, भूखी जाएंगे।
किसी के सोने को देख करके कोई खुश होता है क्या? भुगता ही है। तो दूसरे को जलन होगी, तुम ये पाप एक तो होगा, और दूसरा पाप यह है कि चोटा की बढ़िया नजर पड़ गई तो फिर मामलो लेने के देने पड़ जाएंगे। हैं? सो ज्यादा सोना चांदी पहनने का मतलब है चोटाओं को बिना काट के हैं कि आ जाओ, इतना तो पहन रही हूं, घर में और ज्यादा है। तो ज्यादा नहीं लादना चाहिए, रखो अपने घर पे, कोई काम बखत जरूरत को, है ना। दूसरी बात, यदि कहूं तुम्हें ज्यादा बुरा लग रहा हो कि बिना सोने चांदी के कैसे जाए, तो मेरी प्रार्थना ये है कि पहनना ही पड़े तो नकली पहरो, असली धर के राखो। कि कबू चोरी चपाटी है तो चोटनिया या चोटा मूड पकड़ के रोवे कि जो तो मोते खतरनाक नहीं करी है, चलने में कम नहीं और खो जाए तो है गम नहीं है। भैया एक दिन क्या हुआ, सोने का मुकुट पहन लिया परीक्षित जी ने, उन्हीं के सिर पे बैठ गया कलयुग, और कलयुग ने जो उनकी बुद्धि खराब कर दी। एक आश्रम पे जाकर के ऋषि के गले में माला के बजाय मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनका अपमान हुआ। अपमान बिन को तो कछू नहीं भयो, पर एक चुगलखोर ने जाकर के उनके बच्चे से कहा कि तेरे बाप का अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया, तेरे रहते भय ये चुगलखोर जो है ना इतना नमक मिर्च लगाते हैं, इतना नमक मिर्च लगाते हैं कि आदमी क्रोध नहीं आवे तो आ जाए। और उस बच्चे ने आकर के श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। जब ये श्राप लगा तो ऋषि की आंखें खुली। उन्होंने कहा बेटा ये क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोला बेटा तुमने बड़ा गलत किया। अरे किसी के बहकावे में आकर के किसी धर्मात्मा को इस प्रकार से श्राप देना ये अच्छी बात? पहले मुझसे पूछ तो लिया होता कि मेरा अपमान भयो कि नहीं भयो। मैंने अपमान को लिया ही नहीं, मेरा अपमान हुआ ही नहीं। ये तो तुमसे कहने वाले ने तुम्हें भड़का दिया। और किसी के भड़काने में आकर के आदमी को जल्दी से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। परीक्षित जी को जब खबर मिली कि ऐसे ऐसे मुझे श्राप लग गया है, उस क्षण उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब मुझे, मेरे पास 7 दिन है और मुझे 7 दिन में अपना कल्याण करना है। तो निकल पड़े। उस समय जो है ना हस्तिनापुर जो है ना वो इंद्रप्रस्थ दिल्ली में था। आज भी दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। तो वहीं परीक्षित जी रहते थे। उन्होंने जो है तुरंत जो है प्रस्थान किया और हरिद्वार से पहले शुक्रताल में बरगद के पेड़ के नीचे गंगा जी के किनारे बैठ गए और उनसे मिलने के लिए आए। मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी
सिद्ध मुनि ज्ञानी आए मिल भैया अनेकों ऋषि मुनि महात्माओं से कोई बात नहीं बनी। फिर वहां पर सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पित्रो तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतस्य बालहि अवधूतवेश। सुखदेव जी महाराज के आते ही सब समाज खड़ा हुआ। परीक्षित जी चरणों में गिर करके उनका स्वागत सम्मान आदर करते हैं। बिठाया है चबूतरे पर, सब लोग बैठे हैं और परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि मेरा कल्याण अब निश्चित है। आपके दर्शन करके ही लग रहा है कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। कभी कभी हमारा दिल ये गवाही देता है कि ये जो मेरे गुरु बनवे लायक हैं और इनके सानिध्य से मेरे जीवन में जरूर कल्याण होगा। मन जब गवाही देता है तो शिष्यत्व अपनी आप आ ही जाता है और उनमें गुरु का दर्शन होने लगता है, जो परीक्षित जी को सुखदेव जी में हुआ। उन्होंने तुरंत अपने आप को समर्पित किया और कहा ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श सपाद शौचासनादिभिः। सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करी कि पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, कि ये जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करी। और भैया जहाँ एक गहरी बात ये है कि मैं आप सबसे यदि पूछूं मासूमपुर वालों से कि तुम मुझे बताओ मर रहे हो कि जी रहे हो, पुराने लोग नहीं बताएंगे, हमारा पेपर आउट कर देते हैं कुछ लोग। जो पुराने श्रोता हैं वे चुक बहुत दिनाते सुन रहे हैं तो बिना पता है, लेकिन जो नए हैं मासूमपुर घुटारा के वे उनसे पूछ रहा हूँ कि वे मर रहे हैं कि जी रहे हैं। ये पुजारी जी ने पता ना पड़ो जो मर रहे हैं कि जी रहे हैं, बताओ। बिना ना पता वे तो बस अपना पूजा में लगे हैं। कोई जिनमते बतावे जी रहे हो ना, अच्छा मर रहे हैं, हाँ कहीं ना कहीं से पेपर आउट हुआ होगा। हाँ सही बात कही इन्होंने कि हमें भ्रम है कि हम जी रहे हैं, लेकिन मरना तो उसी दिन प्रारंभ हो गया जिस दिन धरती पर पहला पांव रखा था। जो 40 के हैगे वे 40% उम्र कम ही तो भैया, उम्र कम होना ही तो मरना है भैया। अकाउंट में हमारे 100 करोड़ हैं, यदि 40 करोड़ खत्म है गए तो ये फायदे को सौदा है क्या, घाटे को है ना। और हम लोग खुशी मनाते हैं जब 40 के हजार 50 के हजार सब 50 में मना रहे हैं, मर गो तो पता ही ना 50% गए है ना। और जे मना रहे हैं, गुब्बारे फोड़ रहे हैं, केक काट रहे हैं, इसी को तो मोह कहते हैं, विपरीत बुद्धि कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं। चाहे मानो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अब ये हमारे जो है ना, जब ये अब तो नोएडा में रहता है, जब गांव में रहे होंगे तो जे वो छट्टी मारते होंगे हैं, गलीन में, गिरारीन में, खेतन में, हैं? अब वो बचपन कहाँ चला गया। आज जब गलियों में आते होंगे तो ध्यान तो आता होगा
कि हम यहाँ खेला करते थे, हम यहाँ घूमा करते थे। बरसात की बूंदें आई और तुरंत कपड़ा उतारे, हाँ, और दौड़ पड़े, हाँ? न जी देखते कि कांच लगे हो कि कांटो लगे हो, कछु नहीं। और कांच और कांटे कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते थे, फटेगा तो नेक दिन अपने आप सही, हाँ? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल युवा पहर धीरे धीरे, पल पल युवा पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे।
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही